आदि नाम हम बाख सुनाया, आदि नाम हम भाग सुनाया। मूरख जीव मरम न पाया, मूरख जीव मरम न पाया। सत साहेब सभी भगत आत्माओं को। तो आज हम एक उल्लू आदमी है, उस उल्लू आदमी के बारे में आपको बताएंगे जो खुद को महान, ग्रेट, विद्वान बताता है, जबकि ऐसे किसी भी धर्म गुरु से इसकी कोई डिबेट नहीं हो सकी। और डिबेट में जब ये जाएगा तो वहां तुरंत हार जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई बुनियाद अपने आप को खड़ा करने के लिए कुछ भी इसके पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, जिस आश्रम में से ये आया है वहां से भी इसको धक्के मारकर निकाल दिया है। ऐसा मैं नहीं, नितिन दास के चेलों ने ही इसको एक्सपोज किया है। और इसका अच्छा सा वीडियो वहां पे पड़ा है कि कितने पैसे सार शब्द के लिए लेता है, शब्द के लिए। तो एक बंदे ने इससे झगड़ा कर लिया, अरे ये कौन सा मुझे शब्द दे दिया, ये कौन सा मुझे शब्द दे दिया। एक बंदे ने इससे झगड़ा कर लिया और वो कहता है कि मेरे 5,000 या 15,000 रुपए उसने लूट ले उससे। तो सामने वाला बंदा चिढ़ गया इससे, देवराज से, और उससे सवाल जवाब करने लगा। तो ये चिढ़कर उससे कहने लगा कि मैंने सबको शब्द यही बांटा है, सार शब्द। अब इनको और ऐसे कबीर पंथियों को कख नहीं पता कि सार शब्द आखिर है क्या, खाने के वस्तु है या पीने के वस्तु है, बिल्कुल नहीं पता। दोस्तों इसके दांत देखो आप कितने खराब है। ये तभी होता है जब कोई तंबाकू खाता है, धूम्रपान करता है। ये तंबाकू खाने वाला व्यक्ति है और ये कबीर के बारे में समझा रहा है। कबीर के बारे में कख नहीं जानता, कबीर का ये कभी नहीं जानता, कबीर का ये कभी नहीं जानता। और कबीर को पेश करता है कबीर बीजक को लेकर, जबकि कबीर बीजक में इतनी मिलावट की गई है। काफी संतों ने इसके बारे में बताया है। कुछ वानियां हैं जो कबीर साहब के यथार्थ रूप में वहां पर लिखी गई है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से कबीर बीजक पर ही डिपेंड हो जाते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों कबीर बीजक काफी मिलावट वाला है, जहां पर सदगुरु कबीर साहब को एक विधवा ब्राह्मण से पैदा कर दिया है इन पाखंडी ब्राह्मणों ने, इन नकलियों ने, सनातनियों ने। क्योंकि कबीर साहब का रहस्य कोई नहीं जानता और कबीर साहब ने स्वयं अपने आप को बता दिया है कि मैं क्या हूं। क्या कहते कबीर साहब? ये कबीर साहब को परमात्मा नहीं मानते, कबीर साहब को परमेश्वर नहीं मानते, भगवान नहीं मानता, नहीं। ये इतना उल्लू है, पागल आदमी है ये। नशा करता हूँ, देखो इसका शक्ल, देखो इसकी झंडू की शक्ल लेके मुक्ति अनादि पंथ का नाम लेकर कबीर साहब का नाम जोड़कर ये पाखंड फैला रहा है। कनफुक्का गुरु है ये, कनफुक्का। लंबा सा मंत्र देता है, कनफुक्का गुरु से कहा जाता है, जो कान में मंत्र देता हो। सार शब्द का सा नहीं पता, कबीर का क नहीं पता इसको, और कबीर बीजक को दिखा रहा है। इस उल्लू को ये नहीं पता है कि सारे ग्रंथ, वेद, पुराण किसके बारे में बतलाते हैं। इसको क्या लगता है कि सारे ग्रंथ, वेद, पुराण जो रामपाल महाराज जी प्रमाण देते हैं पुराणों का और वेदों का, तो इसको क्या लगता है कि रामपाल जी महाराज पाखंड फैला रहे, पाखंड फैला रहे। ये जितने भी कबीर पंथी है ना, ये पारखी और ये अनादि पंथ और ये रंभदूत पंथ, ये जितने भी है पाखंडी, इनके पास आपको कख नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं इनके पास। केवल आपको इधर उधर की बातें बताने के लिए, आपका टाइम पास करने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए वो शब्द है इनके पास। बहुत सारे शब्द ऐसे नकली संतों के पास मिलेंगे आपको, जो उनके बातों से आपको मूर्ख बना देंगे। लेकिन विवेकी और पारखी नजर आपको बनानी है कि कबीर साहब कहना क्या चाहते थे। कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा है कि मैं कौन हूं। कहते हैं कबीर साहब, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। अब कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में बता दिया, लेकिन इस उल्लू आदमी को कुछ भी नहीं समझ में आया, इसका कुछ भी नहीं। यही नहीं, जितने भी कबीर साहब की छोटी मोटी वाणियां लेकर ज्ञानी बनते हैं, उनको खुद नहीं पता है कबीर क्या चीज है। कबीर को कोई नहीं जानता दोस्तों, कबीर को स्वयं कबीर जानता है।
या फिर उसका भेजा हुआ संत जानता है। जो आज के वर्तमान में केवल संत रामपाल महाराज जी ही वो संत है जो कबीर को यथार्थ रूप में जानते हैं। वेदों से किसी भी कबीर पंथियों ने अभी तक कबीर साहब को सिद्ध नहीं किया है, जबकि वेदों में सब कुछ बता रखा है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद वो जानते नहीं। क्योंकि कबीर साहब जिस वेद से मिलते हैं वो सूक्ष्म वेद है, पंचम वेद कहा जाता है जिसको, जो संत गरीबदास महाराज जी की वाणी है। और उसमें जो संतों ने मंत्र बता रखे हैं उसका भी खंडन करता है। यही नहीं, कबीर पंथी जितने भी पारखी फारखी जो भी बनकर लोगों को ठगते हैं पारखी नाम से, जो पंथ चलाते हैं, और मुक्ति आनादि पंथ वाला और ये रंभ दूत मदन पंथी वाला, ये सब नहीं जानते कबीर साहब का मंत्र कौन सा है। जबकि कबीर साहब ने मंत्र के बारे में बताया है। मंत्र का नाम ले तो इनके पेट में दर्द होता है कि नहीं, मंत्र करना तो पाखंड है, और सबसे बड़ा पाखंड यही लोग करते हैं। दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने आप की पहचान बताई, अपने आप की खुद की पहचान उन्होंने बताते हुए कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, और जन्म मरण से परे हूं, ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। ये वाणी, ये भजन गाते रहते हैं कबीरपंथी, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता इसका। और जो कबीर का मत लेकर चलते हैं, सत्संग क्या करते हैं, भजन गाते हैं, उनको भी कख नहीं पता। और जिनको पता है उनका ये समाज विरोध करता है। उनके विरोध में गलत फहमी फैलाते हैं समाज में, और उनका विरोध भारी संख्या में करते लोग कि देखो कबीर को भगवान कहते हैं, देखो कबीर को क्या कह रहे हैं रामपाल जी महाराज। लेकिन इस देवराज को कुछ भी नहीं पता, ये कनफू का गुरु है। अभी इसकी जो आने वाले समय में जो वीडियो डालूंगा मैं, आपको ये खुद बता रहा है बंदा कि इसने कितने पैसे लिए हैं सार शब्द के लिए। सार शब्द के लिए कितने पैसे लिए हैं इसने, तो इसको अच्छी तरह से एक्सपोज किया है नितिन दास के ही बंदे ने, और उनसे वो डिबेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रामपाल महाराज तो स्वयं ग्रेट है, वर्ल्ड लीडर है। उनसे तो कोई बड़े बड़े लीडर भी डिबेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो जेल में बंद कर रखा है उनको। अगर बाहर होते तो सबको कबीरपंथी बना देते। तो इसीलिए इन भ्रष्टाचारी लोगों ने, इन आर्य समाजों ने, नेता मंत्रियों ने मिलजुल कर साजिश षड्यंत्र करके रामपाल जी महाराज को जेल में डाला है। उनका फायदा ये लोग उठाते हैं। ये उल्लू आदमी, इसको कुछ नहीं पता। इसकी शक्ल संतों की शक्ल है क्या इसकी शक्ल देखो ना, चेहरे पे कोई तेज है ना कोई ऐसी बात दिखाई देती है कि संत का जो तेज होता है ना वो चेहरे से झलकता है दोस्तों। लेकिन इसके चेहरे पे कोई ऐसा तेज नहीं है। ऐसा लगता है कि नशा करके बैठा है, तम्बाकू खाता है, तो धूम्रपान भी करता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा। क्योंकि दो चेहरे इंसान के होते हैं, सामने दिखाते अलग है और पीछे होते हैं अलग। तो इस प्रकार से संत पाखंडी लोग होते हैं जो समाज में रहने वाले लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, पैसे देकर शब्द नाम देते हैं। उन्हीं कैटेगरी में लोग आते हैं। ये देवराज के वीडियो जब हमने देखे, देवराज की वीडियो जो देखा मैंने, तो ये पाखंड फैला रहा है कबीर बीजक के नाम से। इसको कुछ भी नहीं पता कबीर बीजक का। वो आगे हम बताएंगे आपको वीडियो बनाकर कि कबीर बीजक में ये क्या बता रहा है और किस बेस पे, कौन सा रेफरेंस देके संत रामपाल महाराज जी का खंडन करता है। उल्लू आदमी, इसको कुछ नहीं पता, कुछ भी बताता है वाणी उठाकर। कबीर सागर का कभी नहीं जानता है। कबीर सागर से क्यों डरता है पता है आपको दोस्तों? कबीर सागर में कबीर साहब ने यथार्थ रूप में ज्ञान को बताया है, और इसीलिए जितने भी कबीरपंथी हैं ये कबीर सागर से दूर ही रहते हैं, क्योंकि कबीर सागर में कबीर साहब को परमेश्वर बताया। कारण ये है, कबीर की साखी देखो, उसमें भी क्लियर बता दिया परमेश्वर ने कि मैं कौन हूं। और जितने भी ये संत है इनको कख नहीं पता, कबीर का कुछ भी नहीं पता इनको। ये मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कल्पना बनाकर कबीर संत है, कबीर महात्मा है, कबीर भगत है, कुछ भी अपने मन से जो मुंह में आया इन लोगों ने बोला। लेकिन कबीर वाणी को यदि आप पढ़ोगे तो जानोगे सत्य क्या है। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी में उन्होंने क्या बताया है उस सत्य पुरुष के बारे में, वही बातें सदगुरु कबीर साहब ने बताया। क्योंकि कबीर साहब ही गुरु नानक देव जी के गुरु थे। बेई नदी के ऊपर
जिनको जो महान पुरुष मिला, जो सत्पुरुष मिला, वो और अन्य कोई नहीं जो कबीर साहब थे। बड़े बड़े संतों को सदगुरु कबीर साहब मिले, जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हो। तो दोस्तों, ये देवराज के पीछे कभी मत लगना। और जो जानते हैं सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को, इसके पास, देवराज के पास कोई किताब भी नहीं है जिसका आपको ये मार्गदर्शन कर सके। वीडियो पढ़े, इसकी वीडियो यूट्यूब पर इसके वीडियो है, चैनल है, बस वही बेस है इसका ज्ञान समझाने का। ऐसी ऐसी बातें करता है, धमकी देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये धमकी देता है। ठीक है, शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अकल पे तो जा सकते हैं ना। शक्ल ठीक है ना अकल ठीक है इसकी। दोस्तों, तो यही आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी पोल खोल देंगे, इसका वीडियो, इसने क्या क्या रेफरेंस उठाए हैं, कहाँ से इसने क्या मत जोड़ा है जो रामपाल जी महाराज का विरोध और खंडन करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।